हेलो एवरीवन, करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, करवा चौथ माता सभी सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड रखे, माता रानी सब पर कृपा करें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और सुख समृद्धि दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए भी रखती हैं। इस दिन ये सुबह से लेकर रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन करते हैं। इस व्रत में यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और निष्ठा का समर्पण होता है। और किस तरह से रखना चाहिए, अगर आप पहली बार रख रहे हैं, और सभी चीज़ें बताऊंगे करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहली बार रख रहे हैं तो याद रखें, जैसे आप शुरू में ही करेंगी, पहली बार व्रत रखेंगी, वैसा ही हर साल आपको रखना होगा। बहुत से लोग इस व्रत को निर्जल रखते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये व्रत दोपहर के समय जैसे फलहार मतलब फल वगैरह लिए ली जाते हैं। और किसी किसी के यहाँ दोस्तों सुबह को सरगई खाई जाती है। सुबह को 4 बजे ये सरगई खाई जाती है, 3 बजे उठ के। और फिर ये व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है। दोपहर को भी कुछ नहीं खाया जाता है, सिर्फ कहानी सुनी जाती है। तो आप जैसे भी रखना चाहेंगी ऐसे ही शुरू कर सकती हैं। मान लीजिए आप गर्भवती हैं तो आप फल का सेवन कर लीजिए, दोपहर के समय फल का सेवन कर लीजिए अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं, ठीक है। अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार व्रत रख रही हैं तो आपने जैसा शुरू में ही व्रत शुरू करा है वैसा ही आपको रखना है। बस ये है कि आप अच्छे से जैसे कि नारियल पानी वगैरह ये सब चीज़ें पीकर रखें एक दिन पहले ही, जिससे पानी की कमी आपको ना हो। तो आप इस तरह से भी रख सकती हैं, वो आपकी अब श्रद्धा है। अब जान लेते हैं क्या क्या पूजा विधि होती है। तो सुबह अगर जैसे बहुत से लोगों की सरगी खाई जाती है तो वो 3 बजे उठ के जल्दी से नहा धो के सरगी खाई जाती है। खूब अच्छे से खा लीजिए, पानी वानी सब पी लीजिए। उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता है, ना ही पानी पिया जाता है, ना ही कुछ खाया जाता है, ना ही फल वगैरह खाए जाते हैं, कुछ नहीं खाया जाएगा। फिर रात को सिर्फ चंद्रमा देख के ही आप वो करेंगे, व्रत का उद्यापन पारण करेंगे। यानी कि रात को व्रत खुलेगा आपका चंद्रमा दर्शन के बाद। पति के हाथ से पानी पीना है और फिर ये व्रत खोला जाएगा। उसके बाद दोस्तों कैसे पूजा विधि क्या होती है वो मेरी चैनल पे आ चुकी है वीडियो, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फुल वीडियो वो चैनल पे आ गई है, उसमें देख सकते हैं किस विधि से होती है, किस विधि से करवे बदले जाते हैं, कैसे होती है। कहानी की भी मेरे चैनल पे ही वीडियो है और आ जाएगी, सारी पूजा विधि की वीडियो आ जाएंगी। सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप पहली बार रख रहे हैं या रख चुके हैं व्रत तो इन बातों का ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, देर से उठते हैं कि देर से उठेंगे, देर से नहाएंगे तो क्या होगा कि हमें भूख नहीं लगेगी, हमें प्यास नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है, सुबह जल्दी ही उठना है। इस व्रत में दोस्तों ये कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। तो सूर्योदय से पहले उठें, सूर्योदय से पहले उठें, आप स्नान आदि कर लीजिए। फिर आपको व्रत का संकल्प ले लेना है और शाम के समय ये पूजा की जाएगी। ऐसे ही कि 3-4 बजे आप ये पूजा कर लें। और फिर दोपहर में कहानी भी सुनी जाती है। बहुत से लोग 3-4 बजे ही कहानी सुनते हैं, वो आपके जैसा होता है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए, इससे पहले ही जान लेते हैं। काले रंग के सफ़ेद रंग के कपड़े इस दिन पहनना अशुभ माना गया है। और बिना किसी कारण के कुछ भी खाने पीने से बचें, खासकर चंद्र दर्शन से पहले आपको बिल्कुल निर्जला व्रत रखना है। अगर आपने एक बार ये व्रत रख लिया है तो हो सके तो बिल्कुल भी इस व्रत को ना छोड़ें। जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ही ज़्यादा कि घर ही होएगा ही नहीं, तो वो बात अलग है, लेकिन इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। नुकीली वस्तुएं जैसे सुई, कैंची, इन चीज़ों का इस दिन प्रयोग ना करें। इस दिन बाल, नाखून आदि भी नहीं कटवाने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस दिन थोड़े से बाल आगे से काट लिए, थोड़ा सा सुंदर दिखूंगी इस तरह से, थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं बनवानी है इस दिन। एक दिन पहले ही सब करके रखें। बाल भी इस दिन एक दिन पहले ही, कहा जाता है कि एक दिन पहले ही स्वच्छ हो जाइए आप अच्छे से धो के। इस दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। तो 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं जो आप हैं वो खरीद कर रखें, 16 श्रृंगार करें अच्छे से। और गर्भवती महिलाओं को इस दिन निर्जला उपवास रखने से बचना चाहिए। जो गर्भवती गृहिणी है वो पी सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चा भी है, तो इन चीज़ों का पाप नहीं चढ़ता है। तो आप नारियल पानी पी सकती हैं। और दोस्तों 2025 और 26 दोनों की ही करवा चौथ बता देती हूँ मैं। तो 2025 में 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ेगी करवा चौथ। वहीं 2026 में 29 अक्टूबर गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन करवा चौथ पड़ने वाली है।
पूजा की विधि मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा जाके, और आने वाली हैं सभी वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, बेल आइकन ऑल पे करके, जो सबसे पहले आप पे पहुँचे कि किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से करवे बदलने हैं, और सारी चीज़ें आती रहेंगी। 16 श्रृंगार कौन से हैं सभी चीज़ें वीडियो आती रहेंगी, वो ज़रूर देखिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई हैं। और इस दिन किसी की जो मेकअप का सामान होता है उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। इस दिन खास तौर से किसी की चूड़ी है कि हमारा साइज़ नहीं आ रहा है, किसी का कोई भी सामान मेकअप का यूज़ नहीं करना, अपना ही यूज़ करना है। खास तौर में श्रृंगार का जो सामान होता है मेन, वो है चूड़ी और आपका सिंदूर। ये आपको किसी को नहीं एक्सचेंज करने हैं।